नमस्कार। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच जब इजराइल के बड़बोले नेता को बंकर में छिपना पड़ गया, तब तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में बगल में हथियार रखकर नमाज अता कराते इस 85 साल के बुजुर्ग को देखिए। इनका नाम अयातुल्ला अली खामनेई है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और ये इस उम्र में ये दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील कर रहे हैं। इनकी एक अपील पर ईरान और मिडिल ईस्ट के बच्चे बच्चे की धमनियों में बहने वाला रक्त उबाल मारने लगता है। कल के वीडियो में मैंने दिखाया था कि खामनेई ने इजराइल को खत्म करने का प्रण कैसे लिया था और इजराइल को पिशाच भेड़िया कहा था और अमेरिका को पागल कुत्ता कहा था। तो दोस्तों, आप कहानी को कल से ही आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इजराइल को भारत की राइट विंग वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना परम मित्र बताती है, लेकिन इजराइल एक ऐसा मित्र है जिसने अपनी वेबसाइट पर दुनिया का नक्शा अपलोड किया। उस नक्शे में भारत से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान का दिखा दिया। ये वही नक्शा है जिसे इजराइल ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। ये वही नक्शा है जिसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चाइना इस्तेमाल करता है। इस नक्शे में बिल्कुल साफ देखिए, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को इजराइल पाकिस्तान में दिखा रहा है। जो भारत का दुश्मन देश चीन करता है, वही इजराइल ने भी किया। ये कैसा दोस्त है भाई, जो हमारी जमीन को पाकिस्तान में दिखा रहा है। भारत की सरकार सोती रही। भारत के एक नागरिक ने इसे देखा और इजराइल को लानत भेजी। उसने कहा कि हम तुमको अपना दोस्त मानते हैं और तुम हमारी ही पीठ पर छुरा भोग रहे हो। इसके बाद इजराइल के राजदूत रिवियन अजहर ने गलती मानी और इजराइल की सरकारी वेबसाइट से नक्शा हटाया। नक्शा हटाने के बाद अब इजरायली वेबसाइट ऐसे दिखाई दे रही है। देखिए, भारत का राइट विंग ऐसे गैर जिम्मेदार इजराइल की तारीफ करते नहीं थकता है। अरे जो भाई इजराइल चीनियों का बनाया हुआ नक्शा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है, वो कितना बड़ा तुर्रम खां है, ये ईरान के हमले के बाद भी दिखाई दे गया। हिजबुल्लाह और हमास से लड़ाई लड़ना अलग बात है। ईरान से लड़ाई में इजराइल की खीसें निकली आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, भारत पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की राइट विंग का स्टैंड इजराइल के साथ है, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड आज भी फिलिस्तीन के साथ है। भारत की सरकार आज भी वही मानती है जो अटल बिहारी वाजपेयी मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि अरबों की जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है। इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी होगी। यकीन अगर ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। दोस्तों, जब से तेहरान की मस्जिद में खामनेई ने भाषण दिया है, अमेरिका और लेबनान को एक साथ ललकारा है, जब से खामनेई ने कहा है कि हिजबुल्लाह उग्रवादी संगठन नहीं राजनीतिक संगठन है, तब से लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह चुनाव लड़ता है। चलिए, बात ठीक है। लेबनानी सरकार में हिजबुल्लाह के 15 सांसद भी हैं। चलिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन लेबनान की जमीन पर इजरायली सेना से हिजबुल्लाह के लड़ाके क्यों लड़ते हैं? लेबनानी सेना कहाँ है भाई? लेबनानी सेना क्यों इजराइल से नहीं लड़ रही है? आप प्रज्ञा के पन्ना पर आए हैं और यहाँ पर एक एक वीडियो आप देखते हैं, तो मैं इस बात को भी आपको बड़े विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा हर वीडियो पूरी रिसर्च के साथ बनाती हैं। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया या फिर आप प्रज्ञा मिश्रा के बारे में सुनकर प्रज्ञा का चैनल देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो फिर चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको रोज ना ज्ञान के भरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको खासियत हमारे चैनल की ये है कि आपको एनालिसिस वीडियो भी मिलेंगे और रोज जो कुछ घटित हो रहा है वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए, तो दोस्तों, आप पता लगाते हैं कि आखिर जब इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है तो लेबनानी फौज क्या कर रही है भैया? बेरूत पर इजराइल ने हमला किया तो लेबनान की फौज ने क्या किया? लेबनान देश ने क्या किया? और लेबनान की सुरक्षा कौन करता है? दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग से लेबनानी सेना पूरी तरह से गायब है। सैद्धांतिक तौर पर शत्रु देश से लड़ने का काम तो सेना का ही होता है, लेकिन दोस्तों, चीजें इसलिए भी पेचीदा हैं क्योंकि अमेरिका, जिसे हिजबुल्लाह अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता है, वही लेबनानी सेना को फंड देने वाला सबसे बड़ा देश है। कुछ समय के लिए तो लेबनानी सैनिकों को मिलने वाले बहुत कम वेतन में भी अमेरिका योगदान देता था। लेबनानी सेना के पास ऐसी क्षमता नहीं है जिससे वे इजरायली दुश्मनों का सामना कर सके। इजरायली सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध के अलावा किसी भी तरह की जंग ठीक नहीं है, जैसा कि गाजा में हुआ। लेबनान एक राष्ट्र के तौर पर इजराइल से नहीं लड़ सकता, लेकिन ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के लड़ाके फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ इजराइल के दांत खट्टे करने के लिए तैयार रहते हैं। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल
2006 में इजराइल को जंग छोड़ करके भागना पड़ा था। दोस्तों, लेबनान खुद इजराइल से नहीं लड़ सकता, लेकिन हिजबुल्लाह को फिलिस्तीन की धरती पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी धरती इस्तेमाल करने से रोकता भी नहीं है। यहाँ एक बात और है कि लेबनान इजराइल पर हमला बोलने के लिए ईरान से सीधी मदद नहीं ले सकता, इसीलिए ईरान लेबनान की राजनीतिक पार्टी लॉयल्टी ऑफ रेसिस्टेंस की मदद करता है। पार्टी की एक विंग हिजबुल्लाह इजराइल के जुल्मों के खिलाफ लड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे तो लेबनान और लेबनानी सेना सीधे तौर पर इजराइल से युद्ध करती हुई दिखाई नहीं देती है। लेबनानी सेना ने पिछले रविवार को भी एक बयान जारी कर नागरिकों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि सेना देश में शांति बनाए रखने की कोशिश जारी रखे हुए है। तो एक हिसाब से लेबनानी सेना की ही प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है, तो एक हिसाब से लेबनान की सुरक्षा शील्ड हिजबुल्लाह है और फिलिस्तीन की सुरक्षा शील्ड हमास है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जो कुछ घटित हो रहा है हम आपको बताते रहेंगे, जो है जैसा है पूरी रिसर्च के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। आपको सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारी ताकत बनना है। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।